आज वीडियो देखने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3 होगा इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का। याद रहे पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 मैंने पहले ही अपलोड कर लिए हैं। अगर कोई फ्रेंड कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेरा आपका ये सजेशन है कि पहले जाके वो वाले वीडियो देख लीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट टू एंड, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे और लेजर अकाउंट में किस तरीके से उसका पोस्टिंग होगा और किस तरीके से ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। सो हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने 2 वीडियोस देखे थे उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड ऑफ अकाउंट्स। आज का जो वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया होगा और हम लोग को दिए होंगे कुछ ट्रांजैक्शन को पढ़कर हम लोग को सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री के बाद हम लोग को अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एमके लिमिटेड, तो अंडरलाइन एमके लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2014 का एमके लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दिया है मुझे। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां जाएगी। सबसे पहले जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये डेबिट साइड है और फ्रेंड्स ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो इसका कौन सा वाला बैलेंस दिया है, तो क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट किसका बैलेंस दिया है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका कौन सा वाला बैलेंस होगा फ्रेंड्स, तो इसका होगा डेबिट वाला बैलेंस। नेक्स्ट WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। सर ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस का क्या करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग को जो भी ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, ऑन 31 मार्च 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज सप्लाई। मतलब हम लोग को नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए। अब ये ट्रांजेक्शन को पढ़कर जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर जर्नल एंट्रीज कवर की थी उसी तरीके से हम लोग को जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज स्टोर। व्हाट डू मीन बाय परचेज स्टोर, परचेज स्टोर मीन्स रॉ मटेरियल परचेज। तो जब रॉ मटेरियल में परचेज करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा और रॉ मटेरियल के लिए हम लोग कौन सा वाला अकाउंट बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए बनाते हैं स्टोर अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री विल बी स्टोर अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना फ्रेंड, मेरे पास मटेरियल आया तो स्टोर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए बट हम लोग कैश अकाउंट तो नहीं लिखते, तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे, GLA अकाउंट। तो एंट्री इसका क्या हुआ, परचेज ऑफ स्टोर का स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बाकी सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट वाला एंट्री समझा। नेक्स्ट एंट्री डायरेक्ट वेजेस। याद रहे फ्रेंड्स, मैंने बताया था डायरेक्ट वेजेस, जब भी वेजेस के बारे में बात आएगी तो हम लोग 2 एंट्री पास करेंगे। पहले तो वेजेस पे करेंगे फिर वेजेस को एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पे का एंट्री, तो वेजेस जब पे करेंगे तो एंट्री विल बी वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। ये हो गया वेजेस पे का एंट्री। ठीक है, उसके बाद अगर ये वेजेस डायरेक्ट है, अगर ये वेजेस डायरेक्ट है तो डायरेक्ट एलोकेट कहां होगा, तो WIP। तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। सर कब 2 एंट्री पास करने का, कब 1 एंट्री पास करने का फ्रेंड्स, तो याद रहे जब वेजेस का बात आएगा ना तो सबसे पहले हम लोग वेजेस पे करेंगे, उसके बाद वेजेस को एलोकेट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस उसी तरीके से सबसे पहले पे का एंट्री क्या होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। उसके बाद इनडायरेक्ट एलोकेट कौन करता है इनडायरेक्ट को, तो FOH अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। एडमिन का खर्चा है और एडमिन का खर्चे के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो एडमिन के खर्चे के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश जाएगा बट हम लोग कैश तो नहीं लिख सकते, तो कौन सा अकाउंट आएगा, टू GLA अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए। नेक्स्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस, याद रहे फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्शन बोला तो प्रोडक्शन बोला मीन्स WIP, तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू GLA। सिर्फ प्रोडक्शन बोला तो WIP, अगर प्रोडक्शन ओवरहेड बोला तो फैक्ट्री ओवरहेड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA, मतलब जहां जहां कैश आएगा वहां हम लोग क्या लिखेंगे, GLA अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है तो कहां जाएगा, S&D अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। नेक्स्ट ये जो हम लोग ने मटेरियल परचेज किया था उसको अभी इशू करने वाले, तो स्टोर इश्यू टू प्रोडक्शन, मतलब स्टोर ने किसको इशू किया, प्रोडक्शन, और मैंने बोला था प्रोडक्शन मींस कौन सा अकाउंट, WIP, तो WIP में आएगा तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर अकाउंट। नेक्स्ट स्टोर इश्यूड टू मेंटेनेंस अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस अकाउंट, तो मेंटेनेंस अकाउंट मींस FOH, ठीक है, तो मेंटेनेंस अकाउंट मींस FOH, तो FOH अकाउंट डेबिट टू स्टोर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट रिटर्न टू सप्लायर, व्हाट इज रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर मतलब मटेरियल जो हम लोग ने परचेस किया था वो हम लोग ने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो एंट्री विल बी, जब मैंने, मुझे बताओ जब मैंने परचेस किया था तो एंट्री क्या पास किया था, स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA। अब जब मैं वो मटेरियल रिटर्न करूंगा तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, दैट इज GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो नेक्स्ट एंट्री है प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब कौन सा ओवरहेड सर, तो प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, एंड प्रोडक्शन मींस WIP, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय WIP, तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय फिनिश गुड्स, एब्जॉर्ब किया किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, किसने एब्जॉर्ब किया, तो फिनिश गुड्स, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री विल बी सेलिंग ओवरहेड्स रिकवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिकवर्ड, रिकवर्ड इज नथिंग बट एब्जॉर्ब बाय, ठीक है, तो एंट्री विल बी सेलिंग ओवरहेड रिकवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट एंट्री प्रोडक्ट फिनिश ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारा प्रोडक्ट था वो फिनिश हो गया, मतलब जो हमारा WIP में जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट हमारे फिनिश हो गए, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, मतलब जो हमारे WIP के जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट कंप्लीट होके किस में चले गए, फिनिश गुड्स में, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हमारे फिनिश गुड्स थे वो गुड्स हम लोग क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। ओके, नेक्स्ट सेल्स का एंट्री क्या होगा, तो सेल्स का एंट्री होगा, सेल्स मीन्स कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, तो कैश तो हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग कौन सा अकाउंट लिखेंगे, GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, और ये जो मैंने साइड में जो इसके इफेक्ट्स लिखे हैं वो है जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ट्रायल बैलेंस पढ़ना पड़ेगा, प्लस हम लोग को जर्नल एंट्री समझना पड़ेगा, और जर्नल एंट्री के हेल्प से हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेजर अकाउंट में। ओके, तो देखते हैं
कि आगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था जीएलए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हम लोग को क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्री इन कॉस्ट लेजर फॉर द ईयर 2015 एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग को क्या क्या बनाना है, तो हम लोग को सब अकाउंट्स बनाने हैं प्लस हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरीके से हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये मैंने फॉर्मेट पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं। तो पहले देख लेते हैं कितने अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले बनेगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर बनेगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर बनेगा वेज कंट्रोल अकाउंट, और उसके बाद बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसके बाद बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। उसके बाद बनने वाला है हमारा अकाउंट दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। उसके बाद बनेगा सेल्स अकाउंट, उसके बाद बनेगा कॉस्टिंग P&L, और फिर बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे एंडिंग में हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं जिस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन्स हम लोग ने लिखे हैं उसी तरीके से लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग दोनों तरफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस देखेंगे और ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग उसी तरीके से हम लोग लेजर अकाउंट में करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल लेजर हमारा कहाँ है, तो जनरल लेजर अकाउंट, तो जनरल लेजर का कौन सा वाला बैलेंस दिया है फ्रेंड्स, तो जनरल लेजर का दिया है क्रेडिट वाला बैलेंस। तो क्रेडिट साइड पे हम लोग जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, 15,200। ओके, उसी तरीके स्टोर का लिखेंगे, स्टोर अकाउंट। तो स्टोर अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है मुझे, तो स्टोर अकाउंट का बैलेंस दिया है 8,750। तो स्टोर अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल बी 8,750। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस WIP के डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है फ्रेंड्स 4,280। ओके, नेक्स्ट है फिनिश गुड्स। नेक्स्ट अकाउंट विल बी फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स के डेबिट साइड पे जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट विल बी 2,170। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन पड़ेगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज स्टोर। तो इसका एंट्री क्या होगा, स्टोर अकाउंट डेबिट टू GLA। तो स्टोर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, स्टोर अकाउंट डेबिट साइड में जाके लिखेंगे GLA अकाउंट। आपको फुल फॉर्म लिखना है फ्रेंड्स, तो हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना था, तो अमाउंट है 60,640। 60,640। अच्छा, स्टोर के डेबिट पे लिखा तो GLA के कौन सी तरफ लिखेंगे, तो GLA के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो GLA अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय स्टोर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था 60,640। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट में फर्स्ट एंट्री क्या होगा,
वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, तो वेज कंट्रोल अकाउंट आते हैं, तो वेज कंट्रोल के डेबिट साइड पे, तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। अमाउंट कितना था फ्रेंड्स, तो अमाउंट है 38,627, 38,627। और जीएलए के कौन सी तरफ जाएगा, तो जीएलए के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, वेज कंट्रोल। ओके, अमाउंट विल बी 38,627। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। ओ सॉरी, पहले हम लोग ने पे किया वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, उसके बाद उसको क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये डायरेक्ट है, यस डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा, डब्ल्यूआईपी, तो एंट्री विल बी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है, जितना अमाउंट हमारे डायरेक्ट में दिया कितना था, 38,627। और वेज कंट्रोल के कौन सी तरफ जाएगा, वेज कंट्रोल के क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना होगा पूरा सर, 38,627। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो इसका भी 2 एंट्री होगा। सबसे पहले पे का, तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखें सबसे पहले एंट्री होगा वेजेस में, तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, तो अमाउंट है 9,543, 9,543। और जीएलए अकाउंट के कौन सी तरफ लिखेंगे, तो सर जीएलए अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय वेज कंट्रोल अकाउंट 9,543। अच्छा, ये हम लोग ने लिख दिया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो यहां आपके इंफॉर्मेशन के लिख लेंगे कि ये डायरेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट को एब्जॉर्ब किसने किया, डब्ल्यूआईपी ने, और इनडायरेक्ट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो इनडायरेक्ट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रेंड्स एफओएच लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना, फुल्ली एब्जॉर्ब 9,543। तो एफओएच की कौन सी तरफ जाएंगे, तो एफओएच अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे और डेबिट साइड पे लिखेंगे टू वेज कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था 9,543। ओके, नेक्स्ट, तो हमारा फर्स्ट एंट्री हुआ, हमारा सेकेंड एंट्री हुआ, हमारा थर्ड एंट्री हुआ। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, तो एंट्री विल बी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। अमाउंट कितना था फ्रेंड्स, तो अमाउंट है 6,731, 6,731। और जीएलए के कौन सी तरफ जाएगा, तो जीएलए के क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो जीएलए के क्रेडिट साइड पे हम लोग ने लिखा बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट विल बी 6,731। ओके, नेक्स्ट, तो इसका एंट्री क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी, तो इसका एंट्री है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। और ये रहा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू जीएलए अकाउंट।
अच्छा फ्रेंड्स, अमाउंट कितना था? तो अमाउंट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 4,252। ओके, और जीए लेके कौन सी तरफ जाएंगे? तो जीए लेके क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट विल बी 4,252। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडमिन हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस। प्रोडक्शन एक्सपेंस मतलब WIP का खर्चा। तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट। तो WIP के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू GLA अकाउंट, और अमाउंट कितना था फ्रेंड्स? तो अमाउंट है 10,432। 10,432। और GLA अकाउंट के कौन सी तरफ जाएंगे? तो GLA के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट विल बी 10,432। 10,432। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एंट्री विल बी ऑफिस एंड एडमिन अकाउंट डेबिट टू GLA। तो ऑफिस एंड एडमिन अकाउंट में जाएंगे और उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे टू GLA अकाउंट। अच्छा सर, जो पहले था वो क्या था? तो पहले जो हम लोग ने एंट्री पास किया था इट्स फॉर सैलरी। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ लिख दो इट्स फॉर सैलरी। और ये जो है वो किसका एंट्री है? तो ये है एक्सपेंस का एंट्री। ओके, अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन एक्सपेंस का था 10,432, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी का अमाउंट है 9,546। और दूसरा GLA के क्रेडिट साइड पे बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट विल बी 9,546। 9,546। नेक्स्ट एंट्री क्या है? एडमिन का हो गया। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो एंट्री विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट साइड पे जाएंगे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? टू GLA अकाउंट। और अमाउंट क्या था हमारा? तो अमाउंट था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट 6,430। अच्छा, ये जो पहला एंट्री था वो किसका था? तो सर पहला एंट्री हम लोग ने जो पास किया था इट्स फॉर सैलरीज, एंड सेकेंड वाला जो एंट्री है वो किसके लिए है? एक्सपेंस के लिए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट साइड पे जाके लिखा टू GLA, और GLA अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट विल बी 6,430। ओके, नेक्स्ट स्टोर इश्यूड टू प्रोडक्शन। मतलब स्टोर ने किसको इशू किया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस WIP। तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। तो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। WIP के डेबिट साइड पे जाएंगे, तो WIP के डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना था फ्रेंड्स? तो अमाउंट है 56,501। और स्टोर के कौन सी तरफ से आएगा? तो स्टोर के क्रेडिट साइड पे जाएगा और लिखेंगे बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है 56,501। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है स्टोर इश्यूड टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब फैक्ट्री। तो एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट।
और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 2586। और स्टोर की कौन सी तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, और बाय लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2586। नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो स्टोर इश्यूड टू मेंटेनेंस हो गया, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, तो एंट्री विल बी जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर, तो जीएलए के डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो जीएलए अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितना है 312, ठीक है, और स्टोर के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, स्टोर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय GLA, ये क्या है, मटेरियल रिटर्न कितना था, तो 312। नेक्स्ट एंट्री क्या है, तो नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन, तो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट टू FOH, तो WIP के डेबिट साइड में जाएंगे और WIP के डेबिट साइड में लिखेंगे टू FOH लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है फ्रेंड्स 23,404.10, और फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय WIP अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो लिखा है इसमें हम लोग लिखेंगे, ये किसका एंट्री था, तो ये था एब्जॉर्ब का एंट्री, ठीक है। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट है 23,410, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है एडमिन का एंट्री होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय फिनिश गुड्स, तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स के डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट विल बी 15,150। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला एंट्री नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसको बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ऑफिस एंड एडमिन के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये किसका एंट्री था, तो ये एंट्री है एब्जॉर्प्शन का, और अमाउंट कितना था, तो अमाउंट है 15,150, ओके। नेक्स्ट एंट्री विल बी, एब्जॉर्प्शन का हमारा प्रोडक्शन का हो गया, एडमिन का हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर्ड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट है 9,515, सॉरी। नेक्स्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से तरफ जाएंगे, तो फ्रेंड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी किसका एंट्री है, तो ये है एब्जॉर्प्शन का एंट्री, अमाउंट कितना है 9,515, ओके। नेक्स्ट
एंट्री क्या है? तो नेक्स्ट एंट्री है प्रोडक्ट फिनिश ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्ट हमारा फिनिश हो गया, मतलब जो हमारा WIP में था वो कंप्लीट हो गया, किस में आ गया? फिनिश गुड्स में। तो एंट्री विल बी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है सर 1,18,517। और WIP से जाएगा तो WIP के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1,18,517। नेक्स्ट एंट्री क्या है? तो नेक्स्ट एंट्री है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना मेरा गुड्स कंप्लीट हो गया, तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? तो अमाउंट है 1,33,382। और फिनिश गुड्स के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,33,382। नेक्स्ट एंट्री किसका है? तो नेक्स्ट एंट्री है सेल्स का एंट्री। और सेल्स का एंट्री क्या होगा? GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो GLA के डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट विल बी 1,55,000। और सेल्स अकाउंट की कौन सी तरफ लिखेंगे? तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय GLA अकाउंट 1,55,000। तो फ्रेंड्स, यहां हम लोग ने पूरा क्वेश्चन कवर किया, जिसमें जर्नल एंट्रीज के हेल्प से हम लोग ने सब लेजर अकाउंट में उसके अलग अलग लेजर अकाउंट में हम लोग ने उसके पोस्टिंग कर लिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अभी सब अकाउंट 1 बाय 1 हम लोग क्लोज करेंगे, और उसके बाद जिसका भी बैलेंस होगा वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में पहले से ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में जिसका नाम दिया है उसका क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी नाम आएगा। मुझे बताओ सबसे पहले किसका नाम दिया है? GLA। तो जब भी हम लोग GLA अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका जो भी बैलेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? स्टोर अकाउंट। तो स्टोर अकाउंट को जब भी क्लोज करेंगे तो स्टोर का जो भी बैलेंस होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। और WIP का भी सेम होगा, WIP का जो भी बैलेंस होगा वो हम लोग बैलेंस क्या करेंगे? कैरी डाउन। नेक्स्ट क्या होगा? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स को जब भी क्लोज करेंगे तो उसका भी जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। सर ये तो हो गए ये 4 अकाउंट की। सर इसका क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड का क्या होगा? सर ऑफिस एंड एडमिन का क्या होगा? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? बिकॉज इसके ट्रायल बैलेंस में नाम ही नहीं दिए। तो याद रहे फ्रेंड्स, जिसका ट्रायल बैलेंस नहीं होता उसका कौन होता है? तो उसका होता है कॉस्टिंग P&L। मतलब जब भी फैक्ट्री को क्लोज करेगी और फैक्ट्री का कोई भी बैलेंस आएगा वो वाला बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? तो वो बैलेंस ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे? हम लोग अकाउंट 1 बाय 1 क्लोज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो सबसे पहले स्टोर का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो स्टोर के अकाउंट के लिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेटर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टोर अकाउंट क्लोज करते हैं। तो स्टोर अकाउंट क्लोज करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं एंड डेबिट साइड का अमाउंट 60,640 प्लस 8,750। तो क्रेडिट डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड का अमाउंट हम लोग दोनों तरफ लगेंगे 69,390 69,390। तो हम लोग को क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, और वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग माइनस करके लिख लेंगे 56,501 माइनस 2586 माइनस 312। तो अमाउंट आएगा
9,991। ओके, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, बैलेंस है मीन्स सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है हमारा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे हम लोग? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना था? क्रेडिट साइड पे था, तो क्रेडिट से जाएगा डेबिट में। अमाउंट है 9,991। नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट है? तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा WIP अकाउंट। तो WIP टोटल करते हैं। टोटल है 1,33,250 डेबिट साइड का टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो दोनों तरफ लिख लेंगे 1,33,250। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा माइनस करके -118,507। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 14,733। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखेंगे? तो बैलेंस कैरी डाउन हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन से तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड पे 14,733। ओके, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का टोटल करेंगे 35,837। दोनों तरफ लिख लेंगे 1,35,837। माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे हम लोग को बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,35,837 माइनस 1,33,382। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 2,555। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कहाँ जाएगा? तो बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखेंगे फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अमाउंट कितना है? 2,555। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा वेज कंट्रोल। और वेज कंट्रोल हमेशा टैली हो जाएगा, तो अमाउंट विल बी 38,627 प्लस ओके। नेक्स्ट अकाउंट आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड पहले से ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग P&L में। तो देखो क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है 23,410। अभी उसको माइनस कर देंगे डेबिट वाले बैलेंस से, तो अमाउंट है 23,410 माइनस 9,543 माइनस 2,586। तो अमाउंट है 11,281। 23,410 इसको बोलेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और कॉस्टिंग P&L के कौन सी तरफ जाएगा? तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड पे जाएगा और लिखेंगे FOH अकाउंट, FOH लेजर
कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट कितना था 11,281। नेक्स्ट अमाउंट कितना है, तो कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्लोज करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का 6,731 प्लस 9,546। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट है 16,277, 16,277 दोनों तरफ लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आएगा 15,150 माइनस करके, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,127। अच्छा, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट से जाएगा डेबिट साइड पे, कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अमाउंट कितना था फ्रेंड्स, तो अमाउंट है 1,127। नेक्स्ट अकाउंट जो क्लोज करेंगे, नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिट डेबिट साइड का अमाउंट करते हैं 4,552 प्लस 6,430, तो अमाउंट आएगा 10,682, 10,682। बैलेंसिंग फिगर विल बी माइनस 9,515, 1,167। ये कहाँ जाएगा बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट से जाएगा डेबिट में, और लिखेंगे डेबिट साइड पे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट था 1,167, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिलहाल के लिए कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट है, तो नेक्स्ट अकाउंट है कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड करके हम लोग लिखेंगे सेल्स में, सेल्स क्लोज होकर आ जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, एंड कॉस्टिंग पीएनएल का जो भी बैलेंस होगा हम लोग जीएल अकाउंट में डालेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्लोज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो फटाफट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्लोज कर लो। तो 1,33,382 प्लस 9,515, तो आएगा 1,42,897, 1,42,897। तो क्रेडिट साइड पे भी वही बैलेंस होगा 1,42,897। ये कहाँ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट से आएगा डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे सामने वाले का नाम लिखेंगे। सामने वाले का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अमाउंट विल बी 1,42,897। अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, तो सेल्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, बट ऑब्वियस क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा 1,55,000, 1,55,000 माइनस करेंगे 1,55,000 को, 1,55,000 माइनस 142,897, तो अमाउंट आएगा 12,103, 12,103। और क्या लिखेंगे इसको, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। कहाँ जाएगा, बाय सेल्स 12,103। अभी ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का बैलेंस है हमारा 11,281 प्लस 12,103, 23,384, 23,384 माइनस 1,127 माइनस 1,167, तो अमाउंट आएगा 21,090
बैलेंसिंग फिगर टू GLA अकाउंट, और GLA के क्रेडिट साइड पे जाएगी बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 21,090, और ये अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले कितना है तो 15,200, $1,82,491, 1,82,491 माइनस 1,55,000 माइनस 312, एंट्री विल बी 27,179। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ट्रायल बैलेंस के कौन सी तरफ लिखेंगे तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, और क्रेडिट साइड पे अमाउंट है 27,179। तो हम लोग ने GLA अकाउंट क्लोज करके GLA अकाउंट में लिख दिया क्रेडिट साइड पे। अभी टोटल करेंगे तो टोटल आपका आएगा 27,179, 27,179, और ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस टैली। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन अप्रैल का दिया था तो ये आएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 2। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। एक बार फटक से क्विक रिवीजन बनाते हैं, देख लेते हैं टोटल कितने अकाउंट्स हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन में बनाए थे। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ने सबसे पहले बनाया था हमारा स्टोर अकाउंट। ठीक है, स्टोर अकाउंट क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लोग ने बैलेंसिंग फिगर लिख लिया। नेक्स्ट आया था WIP वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लोग ने बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग ने फिनिश गुड्स अकाउंट बनाया था वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो डेबिट साइड का टोटल किया तो आप लोग को आएगा 1,35,837, और उसको माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ध्यान से देखना फ्रेंड्स 2,455 है। ओके, नेक्स्ट हमारा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बाद में देखेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वेज कंट्रोल अकाउंट। तो वेज कंट्रोल हमारा टैली हो गया था। उसके बाद जो हम लोग ने बनाया था, तो उसके बाद जो फ्रेंड्स हम लोग ने बनाया था वो हमारा अकाउंट था फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड ट्रायल बैलेंस में पहले से नहीं था, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड को जब भी हम लोग क्लोज करेंगे तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस डेबिट साइड पे आया तो कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिन को क्लोज करेंगे तो ऑफिस एंड एडमिन का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा कॉस्टिंग P&L में। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी बैलेंस होगा वो भी कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L में। नेक्स्ट अकाउंट जो हम लोग ने देखा था दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे सेल्स में, और सेल्स को क्लोज करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग P&L में, एंड कॉस्टिंग P&L को क्लोज करके एंडिंग में कॉस्टिंग P&L को ट्रांसफर करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कॉस्टिंग P&L को ट्रांसफर करेंगे जो भी बैलेंस आएगा GLA अकाउंट, और GLA अकाउंट को क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड डाउन फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में टोटल कौन से अकाउंट आए, स्टोर, WIP, फिनिश गुड्स और GLA। तो यहाँ फिनिश गुड्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था इसलिए अमाउंट चेंज किया 2,455। तो ये जब आप टोटल करोगे तो यू विल गेट 27,170। ये था पार्ट नंबर 3 इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग ने पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट टू एंड किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, लेजर अकाउंट सब हम लोग ने क्लोज किए और ट्रायल बैलेंस टैली किया। ये सब से रिलेटेड जितने भी नोट्स है
उनके इमेजेस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज फ्रेंड्स वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाए। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और याद रहे जो ये हम लोग ने क्वेश्चन किया है वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का है। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटीग्रेटेड के क्वेश्चन भी अगर कवर करूं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स पे आपका सजेशन दे सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे सब्सक्राइब करना भूलना मत।